नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री गणेश मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों अब हो जाइए होशियार मित्रों। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी आपके साथ बहुत बड़ा हड्डेकम मचने वाला है। आपके जिंदगी में 3 ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जिसकी आपने मित्रों कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। तुम बस मेरी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे की सच्चाई आदि आपने इसे जान ली तो आपके भी कान फटे के फटे रह जाएंगे। बेटा, यह वीडियो तुम्हारे लिए किसी वरदान, किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस वीडियो में आपको ऐसा रहस्य मैं बताने वाला हूँ जो आपके रोंगटे उड़ाकर रख देगा। बस आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना, अंत तक इस वीडियो को देख लेना। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। उसी के साथ बेटा सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ सच्चे मन से, यदि तुमने कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगा दिया तो माता रानी तुम्हारे सारे संकट दूर कर देगी। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के भक्त बिना देर किए इस वीडियो को लाइक कर दे। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे यह समय तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मामूली समय नहीं है। यह ऐसा समय है जिसमें यदि तुमने सच्चे मन से मेहनत कर लिया, संघर्ष कर लिया, तो तुम्हें वह मिल सकता है जो तुमने कभी सोचा नहीं था। आने वाले 24 घंटे में जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े मौके, बहुत बड़े अवसर देने वाली है। बस इस बात का ध्यान रखना कि इस बार कोई भी मौका, कोई भी अवसर तुम्हारे हाथों से जाना नहीं चाहिए। बेटा, हम जानते हैं जिंदगी भर आपने कई सारे कामों को करने का प्रयास किया है, कोशिश किया है, लेकिन किस्मत में कई बार आपका साथ नहीं दिया। कई बार दोस्तों तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ गए हैं। अंत समय पर आकर तुम्हारे कामों में कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है जो कि तुम्हारे पूरे काम को बर्बाद कर देती है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यह 24 घंटे का समय तुम्हारे ग्रहण में बहुत बड़े राजयोग पैदा कर रहा है। तुम्हारे ग्रह गोचर बहुत ही अद्भुत बनते हुए नजर आ रहे हैं और तुम इन 24 घंटे में देखोगे कि जिंदगी एक से बढ़कर एक तुम्हें मौके देने वाली है। तुम्हारे काम इस तरीके से पूरे होंगे जिसे सोचकर ही तुम खुशी से पागल हो जाओगे। बेटा, यह समय तुम्हारे लिए किसी वरदान से काम नहीं है। बेटा, तुम देखोगे कि आने वाले अगले 24 घंटे धीरे धीरे 7वें आसमान पहुंचने वाला है। तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, यदि तुमने कोई छोटी मोटी गलती कर दी तो फिर जिंदगी में तुम्हें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। इन 24 घंटे के अंदर बेटा, तुम्हें परमात्मा स्वयं 3 बड़े मौके देने वाले हैं। मैं जानता हूं पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ समय से तुमने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत करी है। तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने का बहुत प्रयास भी किया है, लेकिन इस दुनिया में बार बार कदम कदम पर तुम्हें ऐसे ऐसे धोखे दिए हैं जो तुम कभी समझ भी नहीं पाए। लेकिन अब बेटा, तुम्हारी सभी दुखों का अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख थे, जितने भी परेशानियां थी, जो कष्ट आ रहे थे, अब उन सभी दुखों का अंत होगा। इन 24 घंटे में तुम पाओगे कि अलग अलग जगह से तुम्हें धन प्राप्त होने लगेगी और अलग अलग से पैसा आएगा। लेकिन अगर उस पैसे को सही से संभाल कर नहीं रखा, यदि तुमने उसे पैसे का सही उपयोग नहीं किया, तो बाद में तुम्हें पछतावा हो सकता है। जी हाँ, इसीलिए मेरी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि यह जो 24 घंटे हैं, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपनी योजनाओं को दायित्व जितना हो सके गुप्त रखने का प्रयास करना है। देखिए बेटा, तुम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हो। तुम अपनी बातों का डिंडोरी बहुत ज्यादा पीट लेते हो। तुम्हारे जीवन में कोई छोटा सा काम होने ही वाला होता है और उसके पहले ही तुम उसका डिंडोरी पीट देते हो और अपने दुश्मनों को बता देते हो कि तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और तुम आगे क्या करने का सोच रहे हो, क्या विचार बना रहे हो।
तुम अपने दुश्मनों को पूरी की पूरी जानकारी दे देते हो। आजकल के लोगों की यही आदत हो गई है। उनके जीवन में जरा सा कुछ खुशी आएगी नहीं कि वह यहाँ वहाँ स्टेटस लगाएंगे, यहाँ वहाँ स्टोरी लगाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हमें ये खुशी मिली है, यही हमारे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और फिर क्या होता है, तुम्हारे जो दुश्मन हैं, तुम्हारे जो लोग हैं, कोई और नहीं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार ही होते हैं, तुम्हारे अपने पहचान वाले ही होते हैं, जो तुम पर बुरी नजर लगा देते हैं, जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं और तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। और यही वे लोग हैं बेटा जो तुम्हें जीवन में कभी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए बार बार तुम्हारे ऊपर जादू टोना करते हैं, बार बार तुम्हारा नाम का षड्यंत्र बनाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहना सीख लो। ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दो, वरना जीवन में यह लोग तुम्हें इतना बड़ा धोखा देंगे कि तुम्हारे लिए समझ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और तब तक बेटा बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर मत बताइए। लोगों को अपने नीचे जिंदगी की जानकारी ज्यादा मत दीजिए, वरना लोगों की नजर लगता बेटा एक पल की भी देर नहीं लगती है। ये जो 24 घंटे है, ये 24 घंटे कोई बड़ी खरीदारी करने का विचार बना रहे हो तो समय तुम्हारे भरपूर साथ देने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में यदि तुम किसी खरीदारी का मूड बनाओगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन बस यह ध्यान रखना कि तुम जितना अपनी बातों को गुप्त रख सकोगे, यह जिंदगी तुम्हारे लिए उतनी खुशहाल होती जाएगी। बेटा देखिए, हो सकता है कि आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपने भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता हो, थोड़ी परेशानी हो, लेकिन मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि यदि तुम आज वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हारे जीवन की आधी से ज्यादा मुसीबत अपने आप ही कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जमाने लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वह भविष्य की चिंता करते हैं। अच्छी बात है, भविष्य की चिंता करना भी चाहिए। आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये बात आपको आज से सोचना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा भविष्य की चिंता करते करते यदि आपने अपना आज यानी कि आज अपना वर्तमान खराब कर लिया तो भविष्य खुशहाल कैसे बनेगा। वर्तमान खुशहाल होगा तो ही भविष्य अच्छा बनेगा। देखिए, दुख भी केवल इस व्यक्ति के जीवन में आता है जो पहले से दुखी होता है। जो व्यक्ति हमेशा खुश रहना सीखा है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, मुसीबत कभी उसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप कई बार हमें कहते हैं ना कि गुरुजी, हम जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा में इतना विश्वास रखते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, परेशानियां क्यों आती हैं। तो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो व्यक्ति दुखी होता है, जो व्यक्ति परेशान होता है, ये दुनिया केवल उसी को परेशान करती है। और जो व्यक्ति हर बार में मुस्कुराना सीख जाता है, जो व्यक्ति हर बार में खुश हो जाता है, यह दुनिया उसे व्यक्ति को कभी परेशान नहीं करती। आपने यह चीज देखी होगी, जो मुस्कुराना सीख लिया वह हमेशा सदैव मुस्कुराता रहता है, और जो रोता हुआ मिलता है वह हमेशा सदैव होता रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह जिंदगी भर रोता रहेगा, वह जिंदगी भर परेशान रहेगा, वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए आपको अपने जीवन में खुश रहना सीखना होगा, तो आपके काम धीरे धीरे करके अपने आप ही बनने लगेंगे। इन 24 घंटे में मौके तो तुम्हें एक से बढ़कर एक मिलने वाले हैं। ये मेरी बात तुम समझ लेना कि जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े अवसर देने वाली है। आज से पहले दुनिया ने तुम्हें केवल और केवल कमजोर समझा है। दुनिया ने तुम्हें केवल और केवल एक हारा हुआ व्यक्ति समझ ही लिया है। लेकिन यदि तुमने आने वाले अगले 24 घंटे में परमात्मा के संकेत को समझ लिया, भगवान के जो अवसर है उन्हें यदि आपने समझ लिए, तो जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी खुशहाल हो जाएगी, इतनी मजेदार हो जाएगी कि बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि यह 24 घंटे तुम बर्बाद मत करना। इन 24 घंटे में तुम जो मौके मिलती रहे हैं, जो अवसर मिल रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से जाने मत देना, वरना तुम भी जानते हो कि जिंदगी में तुम्हें बार बार इतने मौके नहीं मिलते। जिंदगी तुम्हें बार बार इतने बड़े बड़े अवसर नहीं देती है। इसलिए मुंह को दोनों ही हाथों से अपना लेना है। साथ ही साथ बेटा, तुम्हें बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में पारिवारिक जीवन तुम्हारा थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई अनबन हो सकती है।
परिवार वालों के बीच किसी बात को लेकर कोई बातचीत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में तुम्हें अपनों के साथ बैठकर शांति से समय बिताना होगा, अपनों की भावनाओं को समझना होगा। जब तक बेटा तुम बैठकर शांति से चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, जब तक तुम समझने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक जीवन में आ रही मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। इस बात को समझ लेना कि जीवन में परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए तुम्हें 100 वजह मिल जाएगी, लेकिन खुश होने के लिए, मुस्कुराने के लिए केवल तुम्हें एक ही वजह मिलेगी, और उसे वजह को भी तुम्हें अपनाना होगा। तुम भी जानते हो कि इस दुनिया में तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे अपने ही मित्र, पहचान वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या तुम जीवन में तरक्की करो, जो केवल और केवल यही चाहते हैं कि किस तरीके से आखिरकार तुम्हें बर्बाद किया जाएगा। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि आखिर वह रिश्तेदार कौन है, तो आप समय आ गया है आपके उन 3 दुश्मनों का नाम बताने का, जो जीवन में आपको बार बार धोखा दे रहे हैं, जो बार बार आपके साथ छल कपट करके आपकी जिंदगी बर्बाद के लिए पड़े हैं। और मेरी बात का विश्वास रखना, इन लोगों का नाम समझोगे तो तुम्हें खुद पर भरोसा कोई नहीं होगा, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। तुम ऐसा सोचो, अरे ये तो मेरा काफी करीब रिश्तेदार है, ये तो मेरा अपना व्यक्ति है, आखिर ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन बेटा, सच्चाई सुनने के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। देखिए, वैसे तो जीवन में तुम्हारे कई सारे दुश्मन हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों से भी जलते हैं। मान लो तुम्हें आज कोई जरा सी सफलता मिल गई, तुम्हें व्यापार में थोड़ा मुनाफा हो गया, या नौकरी में तुम्हारी थोड़ी सी तरक्की हो गई, तो उन लोगों को आग लग जाएगी। उन लोगों के मन में यह प्रश्न आ जाएगा कि आखिर आप उनके बच्चों से, आप उनसे आगे कैसे निकल गए, और फिर वह आपको बर्बाद करने के लिए अपने मन ही मन में कई सारे विचार बनेंगे। वह आपका बुरा सोचने लगेंगे कि काश इसके साथ तो ऐसा हो जाए। इसीलिए दोस्तों, अपनी सफलताओं का तुम्हें ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, अपनी सफलताओं का शोर नहीं मचाना है, वरना लोगों की बुरी नजर लगने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें जो भी सफलता मिले, तुम्हारा जो भी काम बन रहा है, छोटे से छोटा काम भी यदि बन रहा है, तो उसे अपने दिल में दबाकर रखना।